We would like to congratulate Arif Habib Consortium on the कौमी एयरलाइन PIA आरिफ हबीब कंसोशियम की हो गई। 12वीं बारी में 135 अरब की बोली लगाकर बाजी जीत ली। निचकारी के दूसरे मरहले में आरिफ हबीब और लकी सीमेंट में 1-on-1 मुकाबला हुआ। दोनों जानिब से बोली में इजाफे का सिलसिला जारी रहा। 75% हिस्स के लिए 135 अरब रुपए की हतमी बोली आरिफ हबीब कंसोशियम ने लगाई। लकी कंसोशियम ने आखिरी बोली 134 अरब की लगाई। आरिफ हबीब कंसोशियम ने 115 अरब की बोली लगाई, जिससे आगाज हुआ। हुक्काम के मुताबिक PIA के 75% शेयर्स फरोख्त किए गए। कामयाब बोली दहिंदा को बाकी 25% हिस्से खरीदने के लिए 90 दिन की मोहलत दी जाएगी। ये जो प्राइवेटाइजेशन की सक्सेस है, ये आई थिंक पाकिस्तान में और मज़ीद इन्वेस्टमेंट को जो है फ़रोग़ देगी। और ये जो PIA है वो एक हमारा कौमी इदारा है, उसके जो सारे एम्प्लॉइज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा जो है वो कॉम्पिटेंट हैं, बहुत काम को जो है बहुत अच्छा जानते हैं। उसको पहले फेज़ में जो है वो 38 करेंगे, फिर 65 करेंगे और फिर डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड इंशाल्लाह इसको और भी जो है वो बढ़ाने का इरादा है। आज पाकिस्तान की जीत हुई। PIA को दोबारा से अजीम बनाने के लिए मेहनत करेंगे। आरिफ हबीब ग्रुप के चेयरमैन आरिफ हबीब की कामयाब बोली के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि निचकारी से मुल्क में सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा और बैरून मुल्क से सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने बोली का कामयाब इनेकाद कराया। PIA के तैयारों की तादाद पहले 38 फिर 65 करने का ऐलान। मुशीर निचकारी कमीशन मोहम्मद अली का कहना था कि अब हुकूमत को फंडिंग की ज़रूरत नहीं। PIA का नाम तब्दील नहीं होगा। कौमी एयरलाइन के निचकारी इस्लाहाती एजेंडे का हिस्सा है। हुकूमत का मकसद कौमी एयरलाइन को बेचना नहीं बल्कि उसे पांव पर खड़ा करना है। प्राइवेटाइजेशन का दिन है। इसके लिए तमाम जो मुतल्लिका मेंबर्स हैं, कैबिनेट के सेक्रेटरीज, गवर्नमेंट ऑफिशल्स, उन्होंने बड़ी अरगरेजी से इसके ऊपर काम किया, मेहनत की है। सारा जो मरहला है इसको शफाफ, ट्रांसपेरेंट बनाना इंतहाई ज़रूरी था। PIA निचकारी के लिए मुतल्लिका हुक्काम और काबीना अरकान ने अरगरेजी से काम किया। बोली के अमल को शफाफ बनाना ज़रूरी था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में बातचीत। इजलास में मुल्क की मजमूई माशी, सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का PIA की निचकारी के हवाले से कामयाब बिडिंग के इनेकाद पर इज़हार तशक्कुर, कौम को मुबारकबाद। कहा कि PIA की निचकारी का अमल इंतहाई अहम संग मील है। और भी इस वक्त इन्वेस्टर्स दिलचस्पी रखते हैं या माजी में जो बिडर्स थे जो आउट हो गए, क्या वो दोबारा से आने का इरादा रखते हैं या आपके कंसोर्शियम को वो ज्वाइन करना चाहते हैं? देखिए, इस वक्त इंटरेस्ट तो बहुत है, बहुत सारे हैं, लेकिन ये कंसोर्शियम के लोग पे डिपेंड करेगा कि इसको वो साथ अपने मिलाते हैं और मिलाते भी हैं कि नहीं मिलाते। बट आई थिंक यहाँ तक आना एक काम था और यहाँ से आगे ले जाना वो एक स्ट्रगल है। और अगर मुझसे पूछें तो मुझे तो जरूरत नहीं लगती किसी और को साथ मिलाने की। इस वक्त बहुत से इन्वेस्टर्स आरिफ हबीब कंसोशियम में शामिल होना चाहते हैं। कई इन्वेस्टर्स दिलचस्पी ले रहे हैं। CEO AKD सिक्योरिटीज लिमिटेड मोहम्मद फरीद आलम की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम व्यापार में गुफ्तगू। कहा कि फ़िलहाल किसी इन्वेस्टर की ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी ये कंसोशियम की मर्जी है कि वो किसी को अपने साथ शामिल करे या ना करे। दुश्मन दाखिली कमजोरियों से फ़ायदा उठाने के लिए गैर रिवायती हरबे इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान को रिवायती, गैर रिवायती, साइबर,
इत्तलाती और माशी सतह पर पेचीदा खतरात का सामना है, जिनसे निपटने के लिए हमाजहती तैयारी नागुज़ीर है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को नेशनल सिक्योरिटी एंड वर्क कोर्स के सिविल और अस्करी शुरा ने कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस पर ब्रीफिंग दी। फील्ड मार्शल ने कहा कि दुश्मन बिलवास्ता तरीक़ों पर और प्रॉक्सीज के जरिए अंदरूनी कमज़ोरियों को निशाना बना रहा है। फील्ड मार्शल ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के किरदार को सराहते हुए शुरा पर जोर दिया कि वो चौकन्ना, बाखबर और कौमी इक़दार के अमीन रहें। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की आलमी सतह पर पजीराई का सिलसिला जारी है। फाइनेंशियल टाइम्स ने मौसर तरीन स्ट्रेटेजिक रहनुमा करार दे दिया। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अस्करी और सिफारती महारत को खुलकर सराहा है। जरीदे के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बदलते आलमी निज़ाम में सबसे मौसर स्ट्रेटेजिक रहनुमा के तौर पर उभरे हैं। वज़ीर आज़म की तहरीक इंसाफ को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का मुज़ाकरात की पेशकश पर तबसरे से इनकार। बोल से बातचीत में कहा कि इन हालात में इस पर कोई बात नहीं कर सकता। अल्लाह खैर करे। मुज़ाकरात के हवाले से मामलात महमूद खान अचकज़ई देखेंगे। जल्द पाकिस्तान में 5G मुतारिफ हो जाएगा। आइंदा 4 से 6 माह में तमाम अमल मुकम्मल किया जाएगा। इंटरनेट की स्पीड के साथ उसकी रसाई भी बढ़ाएंगे। स्पेक्ट्रम एडवाइजरी कमेटी की सिफारिशात को जल्द काबीना में ले जाएंगे। टेलीकॉम सेक्टर समेत दीगर मुताल्लिका फरीकों से मुशावरत यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर IT शिज़ा फातिमा की वज़ीर ख़जाना के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि डिजिटल पाकिस्तान प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। ECC ने स्पेक्ट्रम एडवाइजरी कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दे दी। हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। हम 3 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। एक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं, नबीसर वजियार की वाटर पाइपलाइन जो थर के अंदर पानी ले जाएगी, बिजली ऐड होगी थर के कोयले से पाकिस्तान के पावर सेक्टर में। एनर्जी सेक्टर अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। थर पारकर में सस्ती तरीन बिजली पैदा हो रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की दस्तखती तकरीब से खिताब। कहा कि तरक्याती काम तेज़ी से जारी है। तमाम मंसूबों की तकमील जल्द होगी। सोने की कीमत में फिर बड़ा इजाफा। फी तोला 8,500 रुपये बढ़ गए। नई कीमत 4,70,000 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने पर 7,200 रुपये बढ़े। कीमत 4,03,688 रुपये हो गई। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में $85 का इजाफा हुआ। कीमत $4,485 फी ऑन्स हो गई। पाकिस्तान में चांदी की कीमत 7,200 रुपये पर मुस्तहकम है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।